तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। हो जा, बंद क्यों नहीं हो रहा है? एक तो बिना फजूल के मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ, ऊपर से चैट भी नहीं बंद हो रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें रुको, देखो मैं कर लूंगी, तुम्हें इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वैसे बाय द वे, तुम मुझे पहचान गए क्या? हाँ, एक तो तुम्हारी फेस बिल्कुल अंकल की जैसी है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें नीचे सबसे मिलते हुए देखा था, इसलिए मैं समझ गई थी कि तुम ही जेके हो। और मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम मेरे रूम में ऐसे कैसे घुस सकते हो? तुम्हें मेरी परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। तुमसे मिलना था इसीलिए घुस आया, और मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। क्यों, तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या? हाँ, यही समझ लो। ये घर मेरा भी है, तो मैं जब चाहूँ जैसे भी चाहूँ किसी के रूम में भी आ जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे रूम में भी, और तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, ये तुम्हें अभी पता नहीं है। समझ में आया तुम्हें? और पहली बात, ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर तो यूएस में है ना, तुम यूएस से वापस क्यों आ गए यहाँ पर? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, तुम भी नहीं रोक सकती। वो क्या है ना, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे उनकी याद आ रही थी, और मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। क्या कहा? फैमिली की याद? इतने सालों में तो नहीं आई, अब क्या खाक आएगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं आए हो, तुम किसी न किसी मकसद से आए हो, या फिर तुम्हारे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई काम होगा, तभी आए हो। तुम फैमिली वालों को बुद्धू बना सकते हो, मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो। मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम्हें कैसे पता? जरा बताओगी कि मैं कैसा हूँ? एक नंबर की देखो, तुम आज ही आए हो, तो मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती। और हाँ, मेरा मूड मत खराब करना, और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। मेरे रूम में आने से पहले मेरी परमिशन लेना, वरना मेरे रूम में मत आना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे रूम में ऐसे ही कोई घुसा है। तुम बहरे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मैं ये रूम देख रहा हूँ, मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा, और आज से मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ। मतलब कुछ भी, तुम्हारे सपनों में। देखो, ये रूम मेरा है, और मेरे रूम पे नजर मत डालना, क्योंकि ये रूम तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैं बचपन से इसी रूम में रह रही हूँ, और अभी भी इसी रूम में रहूंगी। मैं इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम इस रूम से बाहर जाओगी? हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं ना, इसलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे लगता है यहाँ आने की खुशी में तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं और तुम्हारे साथ कभी नहीं। मैं अचानक के तुम्हारे रूम में आ गया, और मैंने तुम्हें टच भी किया, तुमने मुझे रोका नहीं, और जब मैं साथ रहने की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हो, तभी मैंने तुम्हें धक्का दिया, और आइंदा मुझे टच करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगी। अच्छा, सच में? देखो, मैं तो तुम्हें अभी भी टच कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सच में, देखता हूँ कि तुम कर क्या लेती हो।
सीधा बोल रही हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा। क्या उसे बुरा लगेगा? आपको फिर से अभी उसी की टेंशन है? मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आपको। बेटा तो मेरी गलत समझ रही हो। एक सेकंड, मैं तुम्हारी जिद बंद कर देती हूँ, तब जितना चाहे लड़ लेना। ओ हाँ, जिद के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। आप जल्दी से मेरी जिद बंद कर दीजिए, उसके बाद जेनवी की जिद बंद कर देती है। आर्मी, आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि टेकोक तो भाई बहन है, तो उनकी शादी कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग कजन्स, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उनकी शादी हो सकती है। कजन्स की तो शादी होती है ना, वो सगे भाई बहन नहीं है, कजन्स है। ओके ग्रैंडमा, दादी ने नहीं रोका तो नहीं रोका, लेकिन आपको तो उससे रोकना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं रोका? आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुका नहीं। प्लीज अपनी ग्रैंडमा को माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, जो हुआ सो हुआ। अब सबको माफ कर दिया तो मुझे भी माफ कर दो। देखो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे रूम में ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर मैंने नहीं ली। आई एम रियली सॉरी। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सच में सॉरी बोल रहा हो, लेकिन सबको दिखाने के लिए सॉरी बोल रहा है। मुझे अच्छे तरीके से पता है इसके बारे में। देखो बेटा, आप अपना गुस्सा थोक भी दो। देखो वो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो उसे ही सुना दिया। प्लीज उसे माफ कर दो मेरे लिए। ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं इसे माफ कर दूंगी। गुड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, तुम मेरी बात सुन लोगी। ग्रैंडमा, मुझे भूख लगी है। वहाँ यूएस का खाना खाते खाते मैं बोर हो गया हूँ। मैं आप लोगों के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें पता है मैंने और तुम्हारी दादी ने मिलकर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चलो अब सभी लंच कर लो। ओह वाह, यानी कि आज का लंच सिर्फ मेरी पसंद का बना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तरस गया हूँ आप लोगों के हाथों का खाना खाने के लिए। फाइनली आज मुझे आप लोगों के हाथों का खाना मिलेगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो सभी लंच करते हैं। दादी एक्चुअली जब मेरे साथ आई थी ना, उसने प्लेन में मेरे साथ कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे भी भूख लगी होगी, तो आप उसे भी बुला लीजिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, अगर तुम नहीं भी कहते तब भी मैं उसे बुलाने ही जा रही थी। आखिर वो भी तो हमारी गेस्ट है ना, मैं भी उसे बुलाकर लेकर आती हूँ। आखिर ये लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? कोई और भी आया है क्या इस बंदर के साथ में? वैसे बेटा वहाँ पर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? वैसे मैंने तुम्हें बहुत बार टीवी पर देखा है, तुम टीवी पर इंटरव्यूज में बहुत बार आ चुके हुए हैं ना, और तुम्हें यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला है, क्योंकि तुमने बहुत कम उम्र में इतनी सक्सेस हासिल की है। दादी, जिसे करने की चाह होती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए मेरा भी सपना था कि मैं भी बिल्कुल उनके जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, और इसीलिए मैंने वो सपना सच कर दिया। तुमने सही कहा, आज मेरा बेटा होता ना तो वो सच में तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाता। वैसे दादी, वी क्या करती है? आई मीन टू से वो कुछ बनी कि नहीं बनी? बेटा वी अभी पढ़ रही है, वो अभी छोटी है ना, तो उसकी अभी पढ़ाई चालू है। जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तब तो वो कुछ बनेगी ना। वो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसका सपना है कि पढ़ाई पूरी करके वो एक डांसर बनेगी। क्या डांसर? इसका मतलब वी डांस भी कर लेती है? डांस? वो तो तुम पूछो ही मत, इतना अच्छा करती है, इतना अच्छा करती है कि मैं क्या ही बताऊं। सच में वी बहुत अच्छी डांसर है, और तुम्हें पता है कि उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं कॉलेज में। वो एक बहुत अच्छी डांसर है, बस उसे एक डांसर बनना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक डांसर भी हो। मैं भी किसी दिन तुम्हारा डांस देखना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना डांस नहीं दिखाने वाली। पर क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे डांस करती हो। आखिर तुम्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो मुझे तुम्हारा डांस देखने का मन कर रहा है। भूल जाओ, क्योंकि तुम मेरा डांस कभी नहीं देख पाओगे। बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? सभी ने तुम्हारा डांस देखा है, अब जेके देख लेगा तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी जेके बेटा तुम फिक्र मत करो, एक इवेंट होने वाला है कॉलेज में, और उस इवेंट में डांस कंपटीशन भी होगा, और उसमें तूने पार्टिसिपेट किया है, तो जब वो डांस करेगी तुम उस इवेंट में जरूर आना और उसका डांस देख लेना। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, फिर मैं उस इवेंट में जरूर आऊंगा। बिल्कुल ही बेकार आइडिया है, अगर तुम उस इवेंट में आए ना तो सच में मैं उस इवेंट में डांस नहीं करने वाली, और मैं कंपटीशन से भी अपना नाम हटा लूंगी। इसके बावजूद अगर तुम्हें इवेंट में आना है तो आ जाना। दादी, ये मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? मैंने इसका क्या ही बिगाड़ा है? पता नहीं बेटा, इससे क्या हो गया है, जब भी मैं तुम्हारी बातें करती हूँ तो ये बहुत चिढ़ जाती है, और मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन इसे मेरी बातें समझ में आती नहीं है। वी, तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? वो तुम्हारा डांस देखना चाहता है, प्लीज बेटा उसे डांस दिखा दो ना। और वैसे भी तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करी हो, और डांस तो करोगे, तो वो देख लेगा तो क्या होगा? आखिर उस इवेंट में कितने सारे लोग होंगे, और सभी तुम्हारा डांस देखेंगे, तो उसके देखने से क्या होता है? क्या डांस? कौन डांस करने वाला है, और यहाँ पर कौन अच्छा डांस करता है? अरे बेटा तुम इससे मिलो, ये है मेरी पोती वी। ओह, इसका मतलब यही है वो लड़की जिसके बारे में जेके सर मुझे बता रहे थे। हाय वी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो, और तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मेरा फुल नाम लूसी जायोंग है, लेकिन जेके सर मुझे लूसी कहते हैं, तो तुम भी मुझे लूसी कह सकती हो। क्या कहा? लूसी? इससे अच्छा भूसी ने नाम रख लेते। पर मैं खुद करूँ, मैं किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ा सकती। नाइस टू मीट यू लूसी, तुम्हारा नाम तो बहुत
कहते हैं मेरा नाम बहुत अच्छा है। वैसे ये बताओ कि तुम क्या डांस कर लेती हो? क्या कहा डांस? तुम डांस के बारे में कर रही हो? हमारी वी इतना अच्छा डांस कर लेती है ना, जितना शायद कोई नहीं कर पाता होगा। वो सबसे अच्छा डांस कर लेती है और उसे बहुत सारे मेडल्स भी मिले हैं। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेडल्स तो मुझे भी बहुत सारे डांसिंग में मिले हैं। मैं भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। मेरा डांस तो जेकी सर ने भी देखा है, चाहे तो आप उनसे पूछ लीजिए। क्या सच में तुम भी डांस कर लेती हो? हाँ, लूसी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। उसने भी बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उसे जीता भी है। सच में लूसी भी बहुत अच्छी डांसर है। हो सकती है, लेकिन हमारी वी से ज्यादा नहीं। हमारी वी तो बहुत अच्छा डांस करती है। आंटी, आप भला ये कैसे कह सकती हैं? आपने तो लूसी का डांस देखा भी नहीं। एक बार आप उसका डांस देखिए तब कहना। हाँ, तो तुमने भी कहा हमारी वी का डांस देखा है। अगर तुमने एक बार उसका डांस देख लिया ना, तो उसका डांस के बारे में भूल ही नहीं पाओगे। एक काम करो, तेकी कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में डांस कंपटीशन है जिसमें तेने पार्टिसिपेट किया है। तुम इस इवेंट में आ जाना और उसका डांस देख लेना, तब कहना। ऐसा नहीं हो सकता ना आंटी, क्योंकि ते नहीं चाहती कि मैं उसका डांस देखूं। और अगर मैं उस इवेंट में गया ना, उसने कहा कि अगर मैं उस इवेंट में गया उसका डांस देखने के लिए, तो वो अपना नाम हटा लेगी। तो इससे फायदा ही क्या होगा? और जब मैं उसका डांस देखूंगा नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लूसी से अच्छा डांस करती है? मेरे लिए तो बेस्ट डांसर लूसी है। ऐसा नहीं होगा, तुम उसका डांस जरूर देखोगे। वी, तुम्हें क्या हो गया? अगर वो तुम्हारा डांस नहीं देखेगा तो उसे लगेगा कि लूसी बेस्ट डांसर है। प्लीज मेरे लिए उसे दिखा दो ना डांस। और वैसे भी सभी देखेंगे, तो उसके देखने में क्या प्रॉब्लम है? वी प्लीज मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुमसे बेटर किसी और को समझे। आंटी, मुझे दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुमसे अच्छा डांसर कोई नहीं है? तो फिर ठीक है, लूसी एक काम करो, तुम भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेना। मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम जीती हो या फिर वी। एंड वी, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा डांस देखने के लिए आ रहा हूँ। मैं लूसी का डांस देखने के लिए आऊंगा। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, बस करो ये बातें। देखो, कंपटीशन की बातें बाद में कर लेना, फिलहाल लंच कर लो। लंच ठंडा हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही सभी लंच करते हैं। शाम हो जाती है। आर्यन गिल वो भी घर पर आते हैं। वो भी जंगू से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी डिनर कर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं खुद को समझता क्या है, सभी उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? पर सबकी तो कोई गलती नहीं है। सबके सामने तो वो सीधा सीधा बना रहता है, लेकिन मेरे सामने एक नंबर का सॉरी, गाली नहीं दे सकती ना, वही है। पता नहीं यहाँ पर क्यों आया है और किस मकसद से आया है। मुझे तो उसके इरादे नेक नहीं लगते। मुझे लगता है वो कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि उसकी शक्ल से ही लगता है कि वो मन में कुछ खुराफात लेकर बैठा हुआ है। और खुद तो आया ही आया है, अपने साथ एक चमची को भी लेकर आया है। क्या नाम है उसका? लूसी नहीं, भूसी। क्या फनी नेम है उसका। उसे बहुत शौक है ना मुझसे कंपटीशन करने की। ठीक है, कर लो कंपटीशन, देखते हैं कि कौन जीतता है। एक तो ग्रैंडमा दादी को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। मुझे तैयार क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इस लंगूर के लिए। अब ये लंगूर आ रहा तो मुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? आप कर भी कह सकते हैं, आप तो आ ही गया ना मेरी जगह लेने के लिए, मेरा प्यार बांटने के लिए। पहले सारा प्यार मुझे अकेले मिला था, अब उसके साथ शेयर भी करना पड़ेगा। अब उससे भी प्यार मिलेगा। और मिलेगा क्या? आज से ही तो मिलने लगा। आज सारा का सारा उसकी पसंद का खाना बना था। क्या करूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते करते मेरे पैर में दर्द होने लगा। क्या करूँ, बहुत थकावट हो रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो जिस तरह किसी भूत को देख लिया है? हाँ, तो भूत को ही तो देखकर चिल्लाया है। तुम भूत ही तो हो। नहीं चुप, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करूं? पहले ये बताओ कि मेरे रूम में दोबारा मेरे परमिशन के बिना कैसे घुस आए? मैं तुम्हें पहली बार मना किया था और तुम दोबारा घुस आए। और शायद तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं घुस आया। और वैसे भी मैं दरवाजे से नहीं आया हूँ। देखो, दरवाजा तो लॉक है, मैं तो खिड़की से आया हूँ। तुमने खिड़की खुली छोड़ दी थी ना? ओ हाँ, मैं तो लॉक करना भूल ही गई, लेकिन अगली बार से नहीं भूलूंगी। अच्छे से लॉक कर लूंगी, क्योंकि अब मेरे घर में तुम्हारे जैसे चोर भी घूमते हैं, इसलिए खिड़की और दरवाजा दोनों लॉक करना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने की? मैं इतने देर से तुम्हारी इंसल्ट सह रहा हूँ, लेकिन बात